जय हिंद फ्रेंड। हम लोग पिछले वीडियो में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपका एक्सरसाइज 7 है उसका हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो कि 7.1 था वो आपका जो बेस था वो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस था। उसी में आपका क्या है एक्सरसाइज 7.2 जो है वो आपका जो है वो डिपेंड है आपका, यानी इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेक्शन फार्मूला का। यानी जिस टाइप से हम लोग क्या किए थे कि डिस्टेंस फार्मूला में क्या किए थे कि दो पॉइंट के बीच में दूरी हम निकाले थे, उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे कि सेक्शन फार्मूला में भी दो पॉइंट, या मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, यहाँ से किसी भी अगर पॉइंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको क्या करना है कि डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो ये भी एक तरीका है जिससे आप कुछ आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, रेशियो में दिया हुआ रहेगा जिसको हम m और n के फॉर्म में कहते हैं, तो उस रेशियो में दिया रहे, या तो जैसे कोई लाइन है, जैसे कोई भी मान लीजिए कि लाइन है, ए बी लाइन है। अब इसका कहा जाएगा कि आपको क्या करना है कि ओरिजिन से, या आप मान लीजिए कि ओरिजिन पे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इस लाइन को पॉइंट यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पर इस पे क्या किया गया है कि एक और पॉइंट क्या किया गया है कि PXY एक पॉइंट और दिया गया है जो कि इस AB लाइन को क्या करता है कि कुछ न कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, या तो 1:2 रेशियो में करे, या 2 या 4 रेशियो में करे, या कुछ भी रेशियो में क्या कर सकता है कि इस लाइन को ये जो पॉइंट PXY है ये डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि XY का पॉइंट निकालने के लिए कहा जाएगा, और या तो आपको कहा जाएगा कि ये जो M और N के रेशियो में क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, ये आपको निकालना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सेक्शन फार्मूला कहते हैं, यानी जिस फार्मूले से हम इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे उस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो हम चलिए देखते हैं। मान लेते कि कोई क्या है, एक लाइन ले लिए AB जो कि उस लाइन पे एक पॉइंट है PXY। ये पॉइंट जो है ये क्या है, इंटरनली है। इंटरनली कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये लाइन के अंदर में ही है। अगर यही पॉइंट जो PXY है, इस पॉइंट को हम मान लीजिए कि इसी लाइन के आगे की ओर हम डॉटेड से बढ़ा दें, और यहाँ पे अगर हम पॉइंट PXY मान लेते हैं, तो ये जो लाइन यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली। तो ये एक्सटर्नली आप लोग को 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, 11th में इसके बारे में आपको प्रॉब्लम मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलेगा। पर मेन जो आपका है आपके जो सिलेबस में वो उसमें जो है पॉइंट इंटरनली ही पढ़ना है कि कोई भी एक लाइन है जो कि उसको एक पॉइंट जो है XY क्या कर रहा है कि M1 और M2 के रेशियो में क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आप M1 M2 भी ले सकते हैं, या कहीं कहीं किसी बुक में M और N के रेशियो में भी डिवाइड किया गया। तो किसी भी रेशियो में डिवाइड करें उससे मतलब नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर है, तो यहाँ पे M1 की जगह M लिख दें, M2 की जगह N लिख दें, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है A और B, ये लाइन को पॉइंट P जो है XY जो इंटरनली पॉइंट है, इसको M1 और M2 के रेशियो में क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, या तो कहा दिया जाएगा कि ये जो पॉइंट है जो कि M1 और M2 के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है कि फाइंड आउट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि जैसे डिस्टेंस फार्मूला का जो थ्योरी था उसमें हम लोग बात किए थे, तो उसमें हम लोग क्या बात किए थे कि इसी टाइप से एक लाइन ले लिए थे, और लाइन का x जो कि x1 और y1 और एक दूसरा जो वैल्यू था x2 और y2, तो वहां से हम लोग जो फॉर्मूला AB का निकाले थे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला था। तो यहाँ पे उसी टाइप से होगा, बस थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया कि रेशियो में चेंज कर दिया, और एक और पॉइंट हम लोग को क्या किया है कि ऐड कर दिया है। तो चलिए जो पॉइंट P है उसको हम क्या किए कि यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, और AB हमारा लाइन है। अब ये जो ओरिजिन है यानी 0 है, 0 से इस पॉइंट की जो दूरी है कितना है, x1 y1 है। तो x एक्सिस में अगर हम OR को लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना का दूरी हमारा कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और यहाँ से ओरिजिन से लेके और यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और यहाँ से S तक की दूरी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी के अनुसार लेते हैं, उसी के अनुसार पैरेलल में हम y हॉरिजेंटल में यहाँ से यहाँ की यानी A तक की दूरी को हम कितना लिखेंगे, y1 लिखेंगे। अगर ये पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
ओरिजिन से दूरी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और फिर b वाला जो है y2 है, तो ओरिजिन से हमारा जो y इसका जो पॉइंट होगा यानी पॉइंट b होगा वो कितना वैल्यू यानी कितना दूरी पे है, वो y2 दूरी पे है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि एक देखिए ये क्या कर रहा है कि ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री है, इसका भी एंगल कितना है 90 डिग्री है। और ये जो एंगल है यानी मान लीजिए कि ये थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये इन ट्रायंगल ए पी क्यू या इसको आपका ये पी ए क्यू कह सकते हैं, ट्रायंगल पी ए क्यू। ठीक है, और ट्रायंगल जो है वो बीपीसी, ट्रायंगल बीपीसी जो है दोनों क्या है, सिमिलर है। किस कंडीशन से सिमिलर होगा, तो बाई ए एंगल सिमेट्रिक्स है ट्रायंगल में, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो ट्रायंगल वाला चैप्टर में जाके देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो जब ट्रायंगल हमारा क्या होता है कि सिमिलर होता है, तो उसका जो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आगे स्टेप को बढ़ाएंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या मान लिए कि ए क्यू, जो ए क्यू है, ए और क्यू के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ए क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर एस के बराबर होगा। तो हम ए क्यू को आर एस के बराबर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एस माइनस ओ आर लिख सकते हैं, यानी ओ एस माइनस ओ आर लिखेंगे तो ओ एस हमारा कितना है, ओ एस देखिए हमारा पॉइंट है यहाँ तक x, तो x माइनस हो जाएगा x1। उसी टाइप से हम जो है p और b या p और c के बीच की जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, तो OT माइनस कितना हो जाएगा OS। तो OT हमारा कितना है, OT हमारा x2 है और OS कितना है, तो x है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा, एक हमारा क्या आ गया है x माइनस x1। तो इसी टाइप से सेम y एक्सिस वाले में यानी ऑर्डिनेट में निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा और y2 माइनस y हो जाएगा। इतना क्लियर है। हमारा ये जो रेशियो निकला किसका निकला, ए क्यू का निकला, पीसी का निकला, पी क्यू का निकला और बीसी का निकला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो P और A के बीच की दूरी है वो कितना है, M1 है। तो हम PA के बीच की दूरी को कितना लिख लिए, M1 लिख लिए। और यहाँ पे जो है P और B की जो दूरी है वो कितना है, M2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लिए, M2 लिख लिए। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या किए हैं कि ये जो हमारा जो ट्रायंगल है इसको हम क्या किए हैं कि सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं। तो जब सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं तो जो ए पी का रेशियो होगा वो क्या होगा, पी बी के पी ए बाई बी पी हम लिख सकते हैं, यानी पी ए बाई बी पी जितना होगा वो इक्वल होगा इसके पी क्यू बाई बी सी के। आप पी क्यू लिखिए बाई बी सी के, और फिर उसके बाद किसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल होगा ए क्यू बाई पीसी के। तो ए क्यू बाई पीसी के, यानी जब ट्रायंगल हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है, तो उसका साइड का प्रोपोर्शनल भी आपस में क्या होता है कि इक्वल होता है। अब यहाँ से देखिए पीए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, पीए का वैल्यू कितना है, M1 है, तो M1 लिख दिए। बीपी का वैल्यू कितना है, तो M2 है, तो M2 हम यहाँ पे क्या किए, इसके जगह पे इसका जो वैल्यू उसको हम क्या किए, सब्स्टिट्यूट किए। सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब क्या होता है कि जो हम पीए का वैल्यू लिए उसके जगह पे पीए के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, M1 लिख सकते हैं। तो उसके जगह पे हम उसको क्या, पीए की जगह M1 लिख दिए, तो उसी अनुसार बीपी की जगह M2 लिख दिए। अब देखिए हमारा जो AQ था, AQ हम यहाँ पे निकाले थे, AQ कितना था, x माइनस x1 था, तो x माइनस x1 लिख दिए। उसी टाइप से सभी का हम वैल्यू यहाँ पे क्या किए कि पुट कर दिए, x2 माइनस x, y माइनस y1, y2 माइनस y। अब देखिए नाउ बी गेट, अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी दो को इक्वल करते हैं। पहले तो हम M1 बाई M2 को इसके बराबर करेंगे, फिर M1 बाई M2 को इसके बराबर करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि M1 बाई M2 को इसके बराबर किए हैं, x माइनस x1 और x2 माइनस x के बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला जो है इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 इंटू x2 माइनस x और M2 इंटू x माइनस x1। क्लियर है। उसके बाद देखिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो M1 x2 हो जाएगा, M1 x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो M2 x हो जाएगा और M2 x1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि जो x का वैल्यू है, जैसे ये x का वैल्यू है और
ये x का वैल्यू है, तो ये निगेटिव वाला साइड उधर चला जाएगा और ये निगेटिव वाला इधर लेके चलाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और x2 जो है x जो है एक साइड चला जाएगा और m2 x1 m1 x2 एक साइड हो जाएगा, तो m1 x2 जो है ये वाला और m2 x1 ये वाला, और ये माइनस वाला था तो इसको हम इधर लेके आए, तो इसी को हम थोड़ा उल्टा घुमा लिए, यानी इसको हम इधर लाए तो इसको हम उधर ही लिख दिए, माइनस इधर कीजिए या उधर कीजिए, अगर एक राइट वे में कीजिएगा तो आपका क्या होगा कि वो सही साबित हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि जो x का वैल्यू था यानी m1x और m2x, तो x हम क्या किए कि कॉमन ले लिए, तो हमारा क्या बच जाएगा m1 प्लस m2 बच जाएगा इंटू x, और वो उधर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो m1 प्लस m2 का वैल्यू उसको हम उधर डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो हमारा जो x का जो पॉइंट x का जो वैल्यू आएगा, यानी जो यहाँ पे जो हम पॉइंट निकाल रहे थे यानी x और y कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा m1x प्लस m2 x1 बट्टा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। उसी टाइप से हमारा y का सेम हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा कि x के जगह क्या हो जाएगा y चेंज हो जाएगा, जहां हमारा x यहाँ पे क्या था m1 x2, तो x2 की जगह क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है कि m2 x1 है तो वहां पे क्या हो जाएगा m2 y1 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। देखने में तो ये फॉर्मूला बहुत ही क्या लग रहा है कि बड़ा लग रहा है, पर इसको हम क्या करते हैं कि सिंपल कर देते हैं। क्या करना है आपको कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं कि दो लाइन लिए हैं a और b, जहाँ पे आपका a क्या था x1 y1 मान लेते हैं और b क्या था x2 y2, और ये पॉइंट जो है p था जो कि कितना था x और y यही था, ये लाइन जो है यही लाइन यहाँ पे हमारा क्या था इसी टाइप से था, और इसको क्या था कि m और m1 और m2 के रेशियो में क्या कर रहा था कि डिवाइड कर रहा था। जब भी आपको x का वैल्यू लिखना हो तो x का वैल्यू लिखना है तो क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी m1 को लेना है x2 के साथ और m2 को लेना है x1 के साथ। पहले आप क्या कीजिएगा कि एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, पॉइंट लिख दीजिएगा, बीच में जो पॉइंट है p xy वो आप लिख लीजिएगा, डिवाइड कर रहा है m1 m2 जो भी रेशियो में 2-4 रेशियो में क्या करेगा डिवाइड करेगा। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है कि m1 को उधर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x2 हो जाएगा, और m2 को इधर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। अब बट्टा में ये दोनों को क्या करना है कि जोड़ के लिख देना है, यानी m1 प्लस m2, तो आपका क्या आ जाएगा यही फॉर्मूला आ जाएगा। और सेम चीज आपको क्या करना है कि y में भी करना है, तो x और y दोनों का वैल्यू आपका इजीली निकल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग एक्सरसाइज जो कि 7 पॉइंट आपका क्या है 2 है, उसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या किए हैं देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3, यानी एक लाइन है जिसका पॉइंट आपको क्या किए हुए दिए हुए -1 और 7 और 4 एंड -3, और वो जो लाइन है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो 2:3 के। तो आपको उस पॉइंट को क्या करना है कि फाइंड आउट करना है, पॉइंट ही फाइंड करना है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात तो करना है नहीं। फाइंड द कोऑर्डिनेट आपको यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट को फाइंड करना है जो कि उस लाइन ज्वाइनिंग। तो पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि एक लाइन है जो कि क्या है ए बी लाइन है, ए और बी, जिसका हम ए पॉइंट क्या मान लेते हैं -1 और 7 है, और बी पॉइंट कितना है 4 और -3 है। अब मान लेते हैं कि पॉइंट जो है वो पी एक्स वाई यहाँ पे है, जिसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 के, ठीक है। तो हम लोग x का पॉइंट निकालने के लिए क्या बोले थे आपको, x इक्वल टू क्या करना है 2 × 4 यानी m1 × x2। तो m1 × x2 पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1 × x2 था प्लस क्या था m2 × x1 प्लस बट्टा में m1 प्लस m2, यही हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 हमारा कितना है 2 है, x2 हमारा क्या है x2 हमारा 4 है, इंटू 4 हो जाएगा, प्लस m2 हमारा कितना है 3 है, इंटू कितना x1 हमारा कितना है -1 है, और
m1 कितना है तो 2 है और प्लस कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे जो 2 को हम क्या माने हैं m1 माने और 3 को क्या माने हैं m2 माने हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसको 8 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा बटा में 5, तो ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5/5, यानी वैल्यू कितना कट के आ जाएगा 1। ठीक है, सेम इसी टाइप से आपको क्या करना है, y का भी वैल्यू लिखना है। हम फॉर्मूला इसका लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बना देते हैं। 2 इंटू क्या हो जाएगा -3 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 7, अब बटा में कितना है 2 प्लस 3 यानी 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और 7 21, अब बटा में कितना हो जाएगा 5। तो y का जो वैल्यू आएगा आपका कितना आ जाएगा 15/5 कट के कितना आ जाएगा 3। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा यानी xy जो आएगा वो किसके बराबर होगा 1 और 3 के। इसी टाइप से आपका क्या बनाना है, तो ये जो पॉइंट आएगा xy का पॉइंट यानी जो P पॉइंट हम माने थे वो कितना आ जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है कि फाइंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। यानी अब क्या कर रहा है कि एक लाइन है उसको 3 भागों में इक्वली डिवाइड कर रहा है और पॉइंट आपको दिए हुए, पॉइंट कितना है 4 -1 और -2 -3। तो मान लीजिए कि कोई एक लाइन है जो कि लाइन क्या है A और B हो सकता है और इसको जो है 3 भागों में बांट रहा है। तो 3 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे कि 2 पॉइंट लेंगे तो 3 भागों में बढ़ जाएगा। देखिए 1 2 3, इस लाइन को 3 भागों में बांट दिए तो हमको कितना पॉइंट लेना पड़ा 2 पॉइंट, और ये जो है इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x1 या x2 भी लिख लीजिएगा और y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y2, और ये जो डिवाइड कर रहा है 1 1 1, तीनों का डिस्टेंस क्या है कि इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको पॉइंट निकालना है किसका p x y का। तो p x y का निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए जब पॉइंट यहाँ पे हम लोग लेंगे तो यहाँ पे तो a और p के बीच की दूरी कितना है 1 है और p से b की दूरी कितना है 2 है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट x y निकालने के लिए हमारा क्या आएगा कि m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि पॉइंट p x y निकाल सकते हैं। तो p x y क्या आ जाएगा m1 ये हो जाएगा 1, यहाँ पे b पॉइंट हम ले लेते हैं -2 और -3, और a पॉइंट कितना है 4 -1। ठीक है, तब p x y क्या आ जाएगा 1 इंटू -2, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब हमारा m2 कितना है 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। अब यहाँ देखिए y का भी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं कि 7 लिख रहे हैं, ये तो x का वैल्यू हो गया, यानी हम यहाँ पे पॉइंट क्या ले रहे हैं p x y। तो हम पहले क्या कर रहे थे वहां पे, यहाँ पे हम क्या किए थे पहले x का वैल्यू निकाले थे फिर y का वैल्यू निकाले थे, उसके बाद क्या किए थे कि पॉइंट x y में हम लोग क्या किए थे कि डाल दिए थे, पर यहाँ पे हम पॉइंट x y दोनों एक साथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, इसको भी ब्रैकेट में घेर देते हैं, और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ऐसे हो जाएगा। जो पॉइंट अब आएगा आपका p x y निकल के वो क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस 8 बटा में 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 -2 बटा में 3। अब इस पॉइंट को आप सॉल्व कीजिएगा, यानी p x y, अब पॉइंट आपका कितना आ जाएगा कट के देखिए 6 में से 8 में से -2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, और बट्टा में कितना है 3, तो 3 दूनी 6, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे -3 है -2 है तो कितना हो जाएगा 5, तो -5,
और बटा में कितना है 3, तो -5/3, यानी जो पॉइंट Pxy होगा वो आपका क्या हो जाएगा 2 और -3। ठीक है, उसी अनुसार आपको क्या करना है कि Q का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो इतना ही करना था, Q आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, जो कि आपका एक फिगर दिए हुए है, कुछ कर नहीं रहा है कि दो जो है रनर है वो क्या कर रहा है कि दौड़ रहा है और उसका रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ये आपके लिए छोड़ते हैं, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो इस पे एक वीडियो अलग से बना के आपको बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि आपका है 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको एक और पॉइंट निकाल लेना है। Pxy हम निकाले हैं, आपको क्या करना है कि Qxy का भी पॉइंट आपको साथ ही साथ निकाल लेना है। यहाँ पे आप y1 y2 मानिए, चाहे नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो इन बीच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6, यानी फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना डिवाइडेड बाय, यानी आपको क्या करना है कि रेशियो निकालना है। पॉइंट आपको दिए हुए, दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी भी दिए हुए और पॉइंट पी भी दिए हुए हैं। तो उससे आपको क्या करना है कि रेशियो निकालने के लिए कर रहा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो पॉइंट आपका दिए हुए हैं -3 10 6 -8 ये डिवाइडेड बाई -1 और 6, यानी कुछ इस तरह से कर रहा है। एक लाइन है जो कि लाइन ए पॉइंट आपका ये वाला है, और बी जो कि पॉइंट आपका ये वाला है, और यहाँ पे पॉइंट कोई पी होगा जो कि -1 और 6 है। तो M1 का वैल्यू और M2 का वैल्यू आपको क्या करना है कि फाइंड करना है। तो सब सिंपल है। पहले क्या करते हैं कि देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, x p x y, क्या लिखते हैं कि m1 x1, इसी टाइप से लिखते हैं हम, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले आपको क्या करना है कि पॉइंट आपको कितना दिए हुए -1 और 6 दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से क्या कीजिएगा कि m1 इंटू बी कितना है 6, तो m1 इंटू 6 हो जाएगा, और m2 इंटू कितना हो जाएगा -3 प्लस m2 इंटू -3 बटा में क्या हो जाएगा m1 कितना है आपका m1 ही है और प्लस m2, और y का भी सेम इसी टाइप से हो जाएगा। y आपका क्या हो जाएगा m1 इंटू -8, m1 इंटू -8 प्लस यहाँ पे क्या है m2 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी 10 m2 हम लिख सकते हैं। अब बटा में क्या है m1 प्लस m2, इस टाइप से आ जाएगा। अब देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म आपका कर देगा, वहां से आपको क्या करेगा कि m1 और m2 का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको और उसको सॉल्व कीजिएगा, और उसको पॉइंट को क्या कीजिएगा कि इक्वल कर लीजिएगा। यानी अब हम लिख सकते हैं, यानी 6m1 -3m2 बटा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका पॉइंट कितना है -1 है, और 6 के बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए -8m1 प्लस 10m2, उसके बाद क्या है m1 प्लस m2। अब देखिए ये दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, दो लीनियर इक्वेशन आएगा, दो वेरिएबल है। आप लोग को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन आप लोग क्या किए हुए हैं कि पढ़े हुए हैं। लीनियर इक्वेशन में जब दो लाइन का इक्वेशन, एक तरह से ये क्या है कि दो लाइन का इक्वेशन फॉर्म हो गया, और दो लाइन का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से मालूम है, नहीं तो आप लीनियर इक्वेशन जो कि पोलिनोमियल चैप्टर था वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल बता रखे हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, m1 और m2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो जब m1 और m2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो आप वहां से क्या कर सकते हैं कि
निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। ये एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरे तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो M1 M2 माने थे, तो एक वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, इसको K मान लीजिएगा, यानी M1 की जगह आप K मान लीजिएगा और इसको मान लीजिएगा 1। तो जो K का वैल्यू निकल के आएगा कुछ बटा में आएगा, जैसे बटा में आएगा 2 अगर 7, तो इसको क्या डिवाइड करेगा, 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। या तो एक तरीका ये है K और 1 के रेशियो से बना सकते हैं, या तो M1 M2 मान के दो लीनियर इक्वेशन आएगा, दोनों लीनियर इक्वेशन को आप क्या कीजिएगा कि सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद भी M1 और M2 का वैल्यू निकल जाएगा, रेशियो आपका फाइंड हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो इन बीच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट दिए हुए और बी पॉइंट दिए हुए है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी जो दो को आपको पॉइंट दिया गया है, और वो जो दो पॉइंट है यानी लाइन ज्वाइनिंग का जो पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस के द्वारा क्या कर रहा है कि डिवाइड किया जा रहा है। तो वही आपको पॉइंट करना है कि पॉइंट क्या करना है कि फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जब भी x एक्सिस की हम लोग बात करेंगे तो x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 0 हो जाएगा। तो पॉइंट जो है आपका a दिए हुए है 1 - 5, मान लीजिए ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो जाएगा -4 5, और पॉइंट P जो है वो क्या हो जाएगा x और 0 हो जाएगा। इजी है, आप बना सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए y हम 0 कर दिए क्योंकि x एक्सिस की बात कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग x का ही सिर्फ फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको रेशियो M1 और M2 को फाइंड करना है। तो यहाँ पे पॉइंट हम ले लेते P x 0, तो x 0 क्या हो जाएगा, M1 इंटू -4 प्लस M2 इंटू कितना हो जाएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा M1 प्लस M2, और y का क्या हो जाएगा M1 इंटू 5 प्लस M2 इंटू -5 बटा में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा दो वेरिएबल है और हमको निकालना है x का वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे कि 0 को इक्वल कर दें इसके, तो इसका पॉइंट कितना आ जाएगा 5m1 प्लस माइनस हो जाएगा 5m2, अब बटा में क्या है m1 प्लस m2। तो यहाँ से आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, हम ये वाला लिए हैं, तो फिर ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम अब क्या लिख सकते हैं कि 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। तो जब आपका m1 और m2 का वैल्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो इक्वल आ गया तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो x पॉइंट जो x है उसका आपका क्या हो जाएगा वैल्यू निकल जाएगा। तो पॉइंट P x 0 कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे m1 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -4, क्योंकि m1 यहाँ से आप लिख सकते हैं कि m1 इक्वल टू, अगर हम 1 लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि m1 और m2 हमारा क्या आ गया इक्वल आ गया। तो हम 1 ही लेके चले हैं, m1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस कितना हो जाएगा 1, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे तो ये पॉइंट आपका क्या है 0 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -3/2 और 0। आपका यही पॉइंट जो Px 0 है वो पॉइंट कितना हो जाएगा -3/2 और 0।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि इफ 1 2 एक पॉइंट दिए हुए, फिर 4 y पॉइंट दिए हुए, एक 6 पॉइंट दिए हुए एंड 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई। यानी ये क्या है, एक वर्टेक्स है, किसका है, पैरेललोग्राम का है। तो पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है, तो आपको तो इतना तो क्लियर है नहीं कि इसका जो है वो रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है या कोई भी क्या है कि पैरेललोग्राम है यानी चतुर्भुज है। तो इसमें आपका क्या है कि क्लियर नहीं है। तो आप पहले जो वर्टेक्स दिए हुए वर्टेक्स हम लाइन से मान लेते हैं कि इस टाइप से एक चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो जो पॉइंट इसका दिए हुए 1 2 मान लीजिए कि जो ए है 1 2, बी पॉइंट है वो कितना है 4y, सी पॉइंट कितना है x 6 और डी पॉइंट कितना है 3 5। ठीक है, यहां से इसका एक क्या करते हैं कि डायगोनल हो जाएगा, ये भी एक क्या होगा डायगोनल होगा, बीच में क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा 0। उसके बाद आपको क्या कर रहा है कि आर वर्टेक्स ऑफ टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई, यानी जो x और y का वैल्यू इसमें दिए हुए x और y का वैल्यू, इसको आपको क्या करना है कि फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज और हो सकता है, ये जो पैरेललोग्राम है यहाँ पे हम पॉइंट क्या किए कि P मान लिए, ये पॉइंट कोई सा होगा x और एक्स वाई तो नहीं ले सकते हैं, इस दोनों के बीच में एक पॉइंट P है। तो यहाँ से आप रेशियो अगर 1 और 1 लेते हैं, यानी ये क्या होगा कि आधा इधर होगा आधा उधर होगा, यहाँ पे 1 और 1 लेके पॉइंट आप क्या बना सकते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके देखिए, एक तो तरीका हो जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो फिर वहाँ पे इक्वल की बात हो जाएगा, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट होगा P, इसके D और B के क्या है बीच में यानी हाफ में है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट P जो आएगा यानी इस टाइप से लिख सकते हैं, पॉइंट P मान लीजिए कि x और y है, तो ये क्या हो जाएगा कि इस दोनों के आधा में है, यानी 4 + 3 बट्टा में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y + 5 बट्टा में 2, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा, यानी फिर से हम पॉइंट P x y मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x + 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 2 इस बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी बीच वाला पॉइंट लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि दोनों पॉइंट जो है इसी पॉइंट की बात हो रहा है, यानी px y क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि इक्वल कर देंगे। तो जब इक्वल करेंगे तो इसका पॉइंट भी इक्वल हो जाएगा, यानी 4 + 3 बटा में 2, x + 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 7, तो x = क्या हो जाएगा 7 - 1 यानी 6, और y का वैल्यू इसी टाइप से आप निकाल लीजिएगा। तो y कितना हो जाएगा y + 5 बटा में क्या है 2 = क्या हो जाएगा 8 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y = आपका क्या आ जाएगा पॉइंट, 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो आपका x और = 6 आया, y = जो पॉइंट आया वो क्या आया वो 3 आया है। इसी टाइप से आपको क्या करना है कि वैल्यू निकाल लेना है। तो P और x यानी पॉइंट जो यहाँ पे pxy है, यानी जो ये pxy माने वो कितना हो जाएगा pxy = क्या हो जाएगा 6 और 3। ठीक है, इसी टाइप से सारा क्वेश्चन ही इसी टाइप से आपको बनेगा सेक्शन फार्मूला का यूज करके। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 and 4। यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए
यानी ए का क्या करना है कि कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का डायमीटर है ए और बी। तो बी का तो आपको पॉइंट क्या किए हुए कि दिए हुए हैं, बी का पॉइंट आपको दिए 1 और 4 और सेंटर दिए हुए हैं, सेंटर आपका कितना दिए हुए 2 और -3, 2 और -3 और ए का पॉइंट आपको निकालना है, यानी एक्स और वाई आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो की बात नहीं किया गया, यहाँ पे आपको क्या किया है कि रेशियो नहीं दिया है, पर रेशियो नहीं दिया पर पॉइंट तो दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए डायमीटर है तो कभी भी क्या होगा कि एक लाइन में होगा, एक लाइन में होगा, ये सेंटर पे कितना वैल्यू है 2 और यहाँ पे कितना 1, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि रेशियो कितना होगा 1, क्योंकि सेंटर से पॉइंट बी तक का जो दूरी है 1 है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो जब रेडियस 1 है तो इधर भी रेडियस क्या होगा 1, तो आपका रेशियो मिल गया 1:1। यहां से आप पॉइंट निकाल सकते हैं पी एक्स वाई कितना हो जाएगा, रेशियो तो आपका क्या है 1 और 1 इंटू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट एक्स वाई निकालना है ना, तो यहाँ पे आप सेंटर में आपका क्या है पॉइंट जो है वो 0.2 और -3 है। तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर में हो गया तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा x, यानी 1 + x लिख सकते हैं। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। उसी अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा y वाला में 1 इंटू 4 और 1 इंटू वाई, यानी 4 + y बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब दोनों को क्या कीजिएगा x के साथ और y को y के साथ अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x बट्टा में 2 इक्वल टू कितना जाएगा 2। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 और उसी अनुसार -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + y बटा 2, तो 3 दूनी 6 -6 वो क्या आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -10। तो जो पॉइंट आपका है यानी ये पॉइंट आपको जो निकालना है x y वो कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया -10। तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा AXY, ये वाला जो पॉइंट AXY है यही आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ऐसे है, यहां से क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है। जगह कम होने के चलते थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगर प्रोसेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्या होगा, कहीं भी अटकिएगा नहीं। आगे जो है 2-3 क्वेश्चन और है इस चैप्टर में जो कि आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में अलग से इसका जो वीडियो बनेगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।